वेलकम बैक क्लास 11। आज हम बेटा चैप्टर 1 सेट्स का एक्सरसाइज सेकंड डिस्कस करेंगे। तो बेटा 1.2 में हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन है एम्प्टी सेट। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट देन दिस सेट इज कॉल्ड बेटा एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। तो बेटा ये कैसे लिखेंगे? अगर हम बेटा इसका एग्जाम्पल देखते हैं, कोई सेट ए लेट करते हैं, x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 वेयर x इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो बेटा यहाँ पे x नेचुरल नंबर है, तो 1 और 2 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आएगा? कोई नहीं आएगा। तो ये बेटा क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा नल सेट। और नल सेट को बेटा हम ये फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको अगर आप चाहो तो फाई लिख देना, यहाँ पे इट इज डिनोटेड बाय फाई। देन बेटा नेक्स्ट आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अ सेट व्हिच इज एम्प्टी और कंसिस्ट सम डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि उसमें सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट अगर होंगे तो उसको क्या फाइनाइट सेट बोलेंगे, और अगर सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होंगे तो उसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। तो बेटा जैसे बेटा एन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बेटा। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर जो होता है वो इनफाइनाइट सेट होता है। अब बेटा फाइनाइट क्या करें? तो फाइनाइट सेट अगर हमें लिखना हो तो बेटा ये कैसे लिखते हैं? एक्स इज सच दैट एक्स इज डिविजिबल बाई 2, देन वेयर एक्स, या फिर इसको ऐसे लिख दें, एक्स इज सच दैट एक्स नंबर नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2 एंड लेस देन बेटा 100। तो 100 से नीचे और 2 से डिविजिबल। तो ये ए सेट क्या हो गया बेटा? तो 2 से डिविजिबल क्या है? नेचुरल नंबर 2 होगा, 4 होगा एंड सो ऑन अप टू लेस देन 100 का मतलब 98 तक। तो ये बेटा हमारा फाइनाइट सेट हो गया और नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट हो गया, जो कि हम एंड सो ऑन लिखते जाते हैं। देन बेटा नेक्स्ट आता है इक्वल सेट। तो बेटा इक्वल सेट क्या करता है? टू सेट्स आर इक्वल व्हेन दे हैव द सेम एलिमेंट। तो सेम एलिमेंट का क्या मतलब हुआ? जैसे बेटा हमने एक ए सेट ले लिया, इक्वल सेट का बेटा ये एग्जांपल है इक्वल सेट्स। तो अगर हम एक ए एग्जांपल लेते हैं, इसका ले लें ए बी सी डी, और बेटा बी सेट ले लें, इसमें डी बी ए और सी। देखो बेटा बस ऑर्डर ही चेंज है और सारे एलिमेंट सेम है। तो इसका मतलब ये ए एलिमेंट इक्वल टू ए सेट इज इक्वल टू बी सेट। तो बेटा इस एक्सरसाइज में सिर्फ हमें यही 3 के टर्म के रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। तो अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। देन बेटा एक्सरसाइज 1.2। इसमें बेटा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। बेटा मैं सेट बोल रहा हूँ और उसका सिर्फ आंसर लिखूंगा। पहला पार्ट क्या बेटा? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। बेटा नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 3 5 एंड सो ऑन। और बेटा ऑड नंबर कभी भी डिविजिबल नहीं होता, तो ये नल सेट है। तो बेटा इसमें ये क्या हो गया? हमारा नल सेट 5। देन बेटा सेकेंड केस क्या है बेटा? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो बेटा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर अगर हम लेते हैं तो ये ओनली 2 जो होता है बेटा इवन और प्राइम होता है, तो इसमें तो एक एलिमेंट आ गया, तो ये नल सेट नहीं है, नॉट इक्वल टू नल सेट। देन बेटा नेक्स्ट है तीसरा है x इज अ नेचुरल नंबर सच दैट x इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। तो बेटा इसका थर्ड केस क्या है? तो ये क्या है बेटा?
नेचुरल नंबर 5 से छोटा हो 7 से बड़ा हो, यानी लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7, तो ऐसा कोई नंबर नहीं होता जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, तो ये भी नल सेट नहीं है, नॉट एम्प्टी सेट। देन बेटा लास्ट आता है फोर्थ वन। फोर्थ क्या कह रहा है बेटा, y such that y is a point common point on two parallel line। तो बेटा जब टू पैरेलल लाइन लेंगे तो ये तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी कॉमन पॉइंट क्या होगा, कुछ भी नहीं, तो यानी कि ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट। ये बेटा एम्प्टी सेट होगा क्योंकि बेटा इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। देन बेटा सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, और इनफाइनाइट सेट जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट ना हो। तो पहला कैसे, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। तो बेटा मंथ तो डेफिनेट होता है, उसमें 12 मंथ्स होते हैं, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट। पहला केस फाइनाइट। सेकेंड में बेटा करते हैं, सेकेंड कह रहा है बेटा 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये क्या बेटा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। देन बेटा इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 2 3 एंड सो ऑन 99 एंड 100। बेटा यहाँ 100 जाके फिक्स हो गया 100 तक, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट। देन फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 100। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 0 1 2 3 अप टू 100 तक ले जाना, ये एक फाइनाइट है, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। देन बेटा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। तो ये भी बेटा फाइनाइट होगा कि 99 से लेस देन सारे प्राइम नंबर लिखने हैं, तो उसमें फिक्स होंगे, तो ये क्या हो गया बेटा, फाइनाइट। देन बेटा अब हम आगे चलते हैं। अब बेटा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो बेटा थर्ड का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। तो पहला है सेट ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो बेटा एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल तो हम चाहे जितनी लाइन ड्रॉ कर दे, तो ये क्या हो गया बेटा, इनफाइनाइट। तो ये क्या हो गया बेटा, इनफाइनाइट। देन सेकेंड केस देखते हैं, सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 होते हैं बेटा, वो तो फिक्स हो गए, तो ये फाइनाइट हो गया। देन बेटा क्या आता है, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो बेटा सेट ऑफ लेटर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 का मल्टीपल तो चलता जाएगा, तो यानी कि बेटा ये क्या हो गया हमारा, इनफाइनाइट। देन बेटा नेक्स्ट आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, सेट ऑफ एनिमल लिविंग इन ऑन द अर्थ। तो बेटा अर्थ पे तो बहुत सारे एनिमल है, तो लेकिन वो सर्टेन नंबर ऑफ एनिमल होंगे, तो इसलिए इसको फाइनाइट बोलते हैं। बहुत सारे होंगे लेकिन एक सर्टेन नंबर ऑफ एनिमल्स होंगे। देन बेटा क्या होगा, अ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। बेटा फिफ्थ की बात करते हैं, जैसे बेटा कोई सर्किल है तो ये ओरिजिन से पास होना, तो ओरिजिन से ऐसे भी पास हो सकता है, ऐसे भी पास हो सकता है, ऐसे भी पास हो सकता है, तो ऐसे ही हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल्स फॉर्म कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। तो ये बेटा हमारा थर्ड कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्टेट विच आर इक्वल और नॉट। ए सेट गिवन है बेटा हमारा ए बी कॉमा सी कॉमा डी, और बेटा बी सेट गिवन है हमारा डी सी बी ए। देखो बेटा ये तो देखो सेम है, तो ए इक्वल टू बेटा क्या हो गया, बी। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बेटा सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट कह रहा है ये क्या गिवन है, ए इक्वल टू 4 8 12 एंड बेटा 16, और बी क्या गिवन है, बी गिवन है 8 4 16 और 18। तो बेटा इसमें देखो, इसमें जो एलिमेंट है यहाँ 4 8 है, तो बेटा यहाँ भी 4 8 है, यहाँ 12 16 है, यहाँ पे 16 और 12 है, तो बेटा 16 और 18 है, तो यहाँ पे 18 एलिमेंट सेम नहीं है 12 के, तो यानी कि बेटा ए नॉट इक्वल टू बी। देन बेटा
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये थर्ड है। थर्ड में क्या कह रहा है बेटा, ये ए सेट गिवन है, ए सेट गिवन है बेटा 2, 4, 6, 8, 10। और बी सेट गिवन क्या है, बी सेट गिवन है x is in a positive even integer less than or equal to 100, x is such that x is positive integer x is less or equal to 10 बेटा। तो बेटा यहाँ पे पॉजिटिव इवन इंटीजर गिवन है बेटा। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो जब यहाँ पे बी सेट फॉर्म करने जाएंगे तो बी सेट क्या हो जाएगा, इवन में 2, 4, 6, 8 और बेटा लेस आर इक्वल है तो यानी 10 भी इंक्लूड होगा, तो ये क्या हो गया 10, तो दोनों इक्वल हो गए, यानी बेटा ए सेट इक्वल टू बी। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा इसका फोर्थ पार्ट। ए क्या गिवन है बेटा, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10। और बेटा बी सेट गिवन है 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। बेटा अगर ए मल्टीपल ऑफ 10 है तो इसको कह सकते हैं 10, 20, 30 और मल्टीपल ऑफ 10 तो बेटा एंड सो ऑन तक जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ पे ये 15 कॉमन नहीं है, 25 नहीं है, तो ये इक्वल सेट नहीं है, तो ए नॉट इक्वल टू बी। अब बेटा हम फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। उसमें पूछ रहा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, गिव रीजन। तो विथ रीजन बताना है बेटा हमको। अब फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल। बेटा ए सेट क्या है, ए इक्वल टू 2, 3 एंड बी इक्वल टू बेटा गिवन है फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, और बेटा बी इक्वल टू गिवन है x is such that x is the solution of x square plus 5x plus 6 इक्वल टू 0। तो बेटा ये तो सेट गिवन है, तो सोल्यूशन ऑफ इसका निकालते हैं, तो ये क्या x स्क्वायर प्लस बेटा फैक्टर ऑफ 6 टू गेट 5, तो 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। देन बेटा ये क्या x प्लस 2 हो गया, देन प्लस 3 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। देन ये क्या बेटा x प्लस 2, देन ये क्या x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन ये क्या x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -3। तो बेटा यहाँ जो सेट b बना बेटा वो क्या है, -2 और -3, और बेटा a क्या है हमारा 2 और 3, तो यानी कि बेटा ए नॉट इक्वल टू बी। अब बेटा इसका सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट कह रहा है ए इज द सेट ऑफ बेटा फॉलो। तो फॉलो का सेट है बेटा ये, तो फॉलो का जब सेट बनाएंगे तो ये एफ ओ बेटा एल, एक बार ओ लिख नहीं सकते, रिपीटिंग टर्म नहीं लिख सकते, एल में ओ भी नहीं लिख सकते, ये डब्ल्यू हो गया। देन जो हमारा बी सेट बनना है, तो बी सेट क्या बन जाएगा बेटा, बी सेट की बात करते हैं तो बी कह रहा उल्फ, तो बी हमारा बेटा उल्फ है। अगर हम इसको सेट बनाए तो डब्ल्यू ओ एल एफ बेटा, इसमें कोई रिपीटिंग टर्म है नहीं, तो देखो बेटा डब्ल्यू कॉमन है, ओ कॉमन है, एल कॉमन है और एफ कॉमन है, तो ये हमारा इक्वल सेट है, हेंस ए सेट ए इक्वल टू सेट बी। देन बेटा अब हम 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, ए इक्वल टू बेटा गिवन है 1
2 4 8 12 और बेटा बी गिवन है 1 2 3 4, सी गिवन है 4 8 12 14, डी गिवन है 3 1 4 2 एंड ई गिवन है -1 1। देन बेटा एफ गिवन है 0 a, देन जी गिवन है 1 -1, देन एच गिवन है 0 1। अब बेटा इसमें बताना है कि कौन सा इक्वल सेट है और कौन सा नहीं है। तो बेटा ये क्या 1 2 3 4, देखो 3 1 4 2, तो इसमें देखो एलिमेंट तो सेम ही है, बस प्लेस ऑर्डर चेंज है। तो इसमें ये बेटा सेट बी इक्वल टू सेट डी। और बेटा यहाँ पे ई देखो -1 1 है, और ये बेटा जी में 1 -1 है, तो यानी कि बेटा यहाँ पे सेट ई इक्वल टू सेट जी। तो यहाँ पे दो सेट इक्वल है, बाकी सब अनइक्वल है। आज के लिए बेटा इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे।